Good morning to all of you. Everybody fine? Then now we start the next topic, that is our straight line. Okay? So straight line ये जो दूसरा टॉपिक है, देखो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पहला टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? लोकस की एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली. देन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन. द सिंपलेस्ट लोकस इन ए प्लेन इज ए लाइन. अभी लाइन को कैसे फॉर्म करेंगे? अगर दो पॉइंट है, दोनों को अगर अटैच करते हैं अपन, सो देयर बी ए स्ट्रेट लाइन. ओके, सो लाइन के बारे में आप इसके पहले भी जानते हो. सो इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, ठीक है. सो स्ट्रेट लाइन में अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूलाज है बच्चों यहाँ पे, और उन अलग अलग टाइप्स के जो फॉर्मूलाज है इनके ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड है. ओके, तो स्ट्रेट लाइन जो है उसमें देखो, अगर छोटे छोटे डॉट जो है उसको अगर अपन अटैच करते हुए जाएंगे, सो देयर बी फॉर्म ए लाइन. और वो लाइन अगर स्ट्रेट है तो देखो जैसे ये छोटे छोटे डॉट है, अगर इन छोटे छोटे डॉट को मैं अटैच करता हूं कुछ इस तरह से, सो देयर बी अ लाइन. ओके, और ये डॉट हमेशा झिगझैग मोशन में नहीं होंगे, ये हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में रहेंगे, इसलिए इस कंडीशन को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन. ओके, देन स्ट्रेट लाइन में अपना पहला टॉपिक है बच्चों इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन. सो इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए. देखो ये जो अपनी लाइन है, सपोज इस लाइन को मैं नाम दूंगा एल. इस लाइन ने एक्स एक्सिस को, ये अपना एक्स एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए में इंटरसेक्ट किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स है a0. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. ये आपको ऑलरेडी पता है. सो पॉइंट ए, इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए in bracket a0, then a is called x intercept of the line. देखो 0 to a डिस्टेंस कितना है a, तो that is a be the x coordinate and the line passing through the x axis, so whose y coordinate is 0. So the coordinates of point a is a0. So इस a को अपन कहेंगे x intercept of the line. वैसे ही अगर ये सेम लाइन अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है, सो उसका x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? स्मॉल b. ये अपन ने कंसीडर किया है, तो इस b पॉइंट को कहा जाएगा y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. ठीक है. सिमिलरली इफ द लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट b0b, then b is called y intercept of the line. then नोट में अपन ने पहला पॉइंट लिया, a line parallel to x axis has no x intercept. अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका y इंटरसेप्ट कंसीडर होता है, x इंटरसेप्ट उसका होता ही नहीं. और अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका y इंटरसेप्ट होता ही नहीं, बट x इंटरसेप्ट कंसीडर किया जाता है. जैसे देखो ये अपनी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है कुछ इस तरह से, x एक्सिस है तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज y, बराबर है, तो इसका क्या कंसीडर होगा? y इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा. और अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, सॉरी, अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, सो y इंटरसेक्ट ये होगा x इंटरसेक्ट, दैट इज x, बट इसका y इंटरसेक्ट जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा. ओके, देन स्लोप ऑफ ए लाइन. अभी स्लोप निकालने के 2 या 3 तरीके हैं बच्चों, जैसी कंडीशन है वैसे स्लोप निकाला जाता है. इफ द इंक्लिनेशन इज थीटा, इंक्लिनेशन मीन्स द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय ए लाइन. इंक्लिनेशन का मतलब द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. Then if the inclination is theta, then tan theta is defined as the slope or gradient of the line. तो slope का मतलब अगर थीटा दिया है
तो स्लोप का मतलब m इक्वल टू tan थीटा। देन अगर दो पॉइंट गिवन है, सो इफ a x1 y1 and b x2 y2 are any two points on a non-vertical line whose inclination is theta, then अगर दो पॉइंट है, देखो ये दो पॉइंट है अपने a और b, तो ये ए बी क्या हो गई, एक लाइन हो गई। दो पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा सो वहां पे फॉर्म क्या होगा, लाइन फॉर्म होगी, और उस लाइन को मैंने कंसिडर किया ए बी, दैट इज एल। सो इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है अपने को, सो अपन क्या यूज करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो tan थीटा दैट इज थीटा अगर दिया है तो tan थीटा, m का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। सो इन दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है और उस लाइन का अगर स्लोप निकालना है, सो फॉर्मूला कौन सा है अपने पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 और x2 दोनों अगर सेम है, सो ये नॉट डिफाइंड होगा, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। देन सेकंड पॉइंट है, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। दो लाइन है, पहले लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, और उन दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दो एंगल, दो लाइन के बीच में जो एंगल है उसको अगर फाइंड आउट करना है, सो अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। देन दो पॉइंट अगर गिवन है और स्लोप निकालना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इंक्लिनेशन अगर दिया है, दैट इज थीटा की वैल्यू दी है, सो स्लोप कैसे मिलेगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। देन अगर इंटरसेक्ट चाहिए, अगर कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट का मतलब वहां से पास होना, ठीक है। सो a को कहा जाएगा x इंटरसेप्ट और b को कहा जाएगा y इंटरसेप्ट। ओके, देन उसके बाद नोट में अपन ने पॉइंट लिखा, इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। अगर दो स्लोप है, पहला स्लोप m1, दूसरा स्लोप m2, और m1 और m2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अगर -1 है, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। समझ में आया बच्चों। अगर दो स्लोप है, दो लाइन है, सपोज दो लाइन है, पहले लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, और दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अगर -1 आता है, सो वो जो दो लाइंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उन दोनों लाइन में एंगल कौन सा कंसीडर होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिर π/2 इन रेडियन। देन इफ m1 इक्वल टू m2, अगर दो स्लोप है, दोनों इक्वल है, m1 और m2 दोनों जो स्लोप है वो इक्वल है। अभी दो स्लोप का मतलब दो लाइंस, m1 दैट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 दैट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सो देन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर दो लाइन है और वो दो लाइन के बीच में जो स्लोप है दैट इज m1 और m2 दोनों अगर इक्वल है, तो वो जो दो लाइंस है वो क्या रहेगी, पैरेलल टू ईच अदर, एंड देयर एंगल भी इज ऑलवेज 0। ठीक है, सो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, सो उनका स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल 1। Find the slope of each of the lines which passes through the following points। क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे स्लोप निकालना है अपने को, और वो दो पॉइंट्स है। ठीक है, सो फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द लाइन्स which passes through
द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, सो देखो दो पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो पहला प्रॉब्लम, लेट a 2 माइनस 1, इसको मैं कंसिडर करूंगा x1 y1, b 4 3, इसको मैं कंसिडर करूंगा x2 y2। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो लाइन फॉर्म होगी, दैट इज AB। स्लोप ऑफ लाइन AB m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, कितना होगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, दैट इज 2। ठीक है, तो स्लोप क्या मिला 2। देन उसके आगे then the second problem is CD, let C equal to minus 2 3, माइनस 2 3, इसको कंसिडर करेंगे बच्चों x1 और y1, और D पॉइंट है 5 7, इसको कंसिडर करेंगे D x2 y2। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 7 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 2, 7 माइनस 3 4, 5 प्लस 2, सो m इक्वल टू 4 अपॉन 7। Then example third, let E के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 इक्वल टू x1 y1, और F इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 माइनस 1, दैट इज x2 y2। सो स्लोप ऑफ लाइन EF m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 2। सो m इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। स्लोप कंसीडर होगा क्या, डिफाइंड होगा क्या, 0 है डिनोमिनेटर में, सो नॉट डिफाइंड। देन एग्जाम्पल 4, G, लेट G के कोऑर्डिनेट से अपने पास 7 1, दैट इज G x1 y1। G के बाद में है H के कोऑर्डिनेट्स माइनस 3 1, that is x2 y2। so slope of line GH, so m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। so y2 minus y1 1 minus 1 upon x2 minus x1 minus 3 minus 7। so that is m is equal to 0 upon minus 10, that is 0। ठीक है, 0 upon any value is always 0। so now the second problem,
Example 2. If the x and y intercept, if the x and y intercept of line L, are 2 and 3, 2 and 3 respectively, then find the slope of line L. Then find the slope of line L. सो देखो x और y इंटरसेप्ट दिया है यहाँ पे, सुनाओ उसके आगे गिवन x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L इक्वल टू 2 and y intercept of line L इक्वल टू 3। ये दो चीजें गिवन है। सो दैट इज, इसका मतलब जैसे ये अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, यहाँ पे एक लाइन है, ये ए पॉइंट, इसका x इंटरसेप्ट दिया है 2, तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। पॉइंट बी y इंटरसेप्ट दिया है 3, तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो देयरफॉर द लाइन L, देयरफॉर द लाइन L इंटरसेक्ट x axis at A 20 and y axis at B 03। ये जो अपनी लाइन है इसका जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है, 2 है। तो ये जो लाइन L है ये x एक्सिस को टच होगी 20 में और y एक्सिस को टच होगी 03 में, बराबर है। सो दो पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे लाइन फॉर्म होगी कैपिटल L, बराबर है। सो उस लाइन का अगर स्लोप निकालना है, सो वी यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो द लाइन L intersect x axis at A 20 and y axis at B 03। so therefore the line L passes through the point A and B। so therefore let A के कोऑर्डिनेट्स 20, इसको बच्चों कंसीडर करेंगे x1 y1 और B 03 इसको कंसीडर करेंगे x2 y2, बराबर है। सो स्लोप ऑफ लाइन AB that is L। सो स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज y2 माइनस y1 क्या होगा, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। द स्लोप ऑफ लाइन L इज माइनस 3/2। ओके, now the next problem। Now the next problem is example 3rd।
एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is 30 degree, whose inclination is 30 degree. So then the solution, so solution होगा अपना given inclination, that is inclination का मतलब थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और इंक्लिनेशन अगर दिया है तो स्लोप कैसे मिलेगा, देयरफॉर m इक्वल टू tan थीटा, सो m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, सो m इक्वल टू tan 30 1/√3। ओके, सो नाउ उसके बाद एग्जाम्पल 4 आपके लिए होमवर्क होगा बच्चों। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल 5, ए लाइन मेक्स इंटरसेप्ट, a line makes intercept, a line makes intercept 3 and 3 on the coordinate axis, on the coordinate axis. Find the inclination of the line, find the inclination of the line. So then the solution. सो देखो सेम प्रॉब्लम है बच्चों, जैसे अपना सेकंड प्रॉब्लम था वैसे ही ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे अपने को स्लोप निकालना था और यहाँ पे क्या निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है। सो ए लाइन, या फिर मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, x intercept of the line equal to 3 and y intercept of the line is also 3, ठीक है। so therefore the line intersect the x-axis at 3, 0 and y-axis at 0, 3. So therefore let the point A 3, 0, that is A x1 y1, B 0, 3, that is x2 y2. So therefore slope of the line AB is m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. okay, so y2 minus y1 क्या होगा, 3 minus 0, x2 minus x1 0 minus 3, so that is 3 upon minus 3. तो स्लोप क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1, ठीक है। बट m का मतलब क्या होता है, tan थीटा, बराबर है। सो नाउ so m, that is slope of the line AB, m equal to tan theta,
ठीक है। सो यहाँ पे मैं tan थीटा भी लिख सकता हूँ और m भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अपने को इंक्लिनेशन निकालना है, सो वी यूज tan थीटा। सो बट tan π/4 इक्वल टू +1 tan π/4 दैट इज tan 45 डिग्री, डायरेक्ट लिखेंगे अपन tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है बच्चों, माइनस जैसे कि वैसे रहेगा, बट 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री, सो देयरफॉर बट tan माइनस tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सो होगा पाई माइनस थीटा। सो देयरफॉर माइनस tan थीटा की वैल्यू 45 इक्वल टू tan पाई माइनस, पाई का मतलब 180 डिग्री लिखूंगा मैं यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस थीटा। सो दैट इज 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो माइनस tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या मिली, tan 180 माइनस 45 135 डिग्री। सो ये जो माइनस tan 45 डिग्री है, इसकी जगह अभी मैं लिखूंगा tan 135 डिग्री। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 135 डिग्री, tan कैंसल, सो थीटा दैट इज इंक्लिनेशन इक्वल टू 135 डिग्री। सो देयरफॉर इंक्लिनेशन दैट इज थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। देखो अगर यहाँ पे +1 होता, तो आंसर क्या होता, 45 डिग्री, बट यहाँ पे -1 है, इसलिए माइनस tan 45 हो गया, और माइनस tan 45 डिग्री को मैंने अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज किया और उसको कन्वर्ट किया tan 180 माइनस 45 दैट इज tan 135 डिग्री, और tan कैंसिल हो गया, सो थीटा की वैल्यू 135। सो इस तरह से ये आंसर हो गया बच्चों। वी हैव टू फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, सो दैट इज द थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, उसके बाद आगे के जो प्रॉब्लम है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक हैव अ नाइस डे।